Hello बच्चों, good morning once again. I am your teacher Bimal Bihari Seth and this is Bimal Coaching Center. In second chapter you have studied 7 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition and conjunction and its kinds also. Now the last part of parts of speech is interjection, which I am going to teach you. What is an interjection? We can explain it in very simple language. An interjection is a word which shows the sudden feelings of our heart. कि कोई भी ऐसा शब्द या वाक्य जो अचानक हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली भावनाओं को व्यक्त करे, वो इंटरजेक्शन। आया बच्चों समझ में? फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वन द मैच, alas he died of COVID-19, what a great Indira Gandhi was, like this. So we will today study interjection. This is the last part of parts of speech. आप 8 नंबर डालेंगे, H नंबर, और लिखेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन समझ में आया बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं विस्मय बोधक। क्या बोलते हैं बच्चों? विस्मय बोधक। इंटरजेक्शन की सबसे सिंपल सी पहचान है, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग दिया रहता है। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन। एच नंबर आप लोग अपने नोट्स पे डालेंगे और इसी के साथ ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर जो है ये ओवर होगा। इट विल ओवर टुडे। डेफिनेशन ऑफ interjection. An interjection, क्या बोलेंगे बच्चों? an interjection। an क्यों आ रहा है? क्योंकि आई वॉवेल है। अब इन सब चीज़ों को भी आप धीरे धीरे पहचानना चालू करें। an interjection is a word which shows the sudden, क्या बोलोगे? sudden feelings of heart। ठीक है बच्चों, कि ऐसा कोई शब्द जो हमारी हृदय से उड़ने वाली भावना को अचानक प्रकट करे, उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। लाइक हुर्रे, ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। क्या है बच्चों? हुर्रे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। ब्रावो, क्या बोलोगे बच्चों? ब्रावो। वेल डन। अलास, ओहो। ठीक है बच्चों? वाव, क्या बोलते हैं हम लोग? वाव। एक्सेट्रा। All these words produce the sudden feelings of our heart. Hooray, bravo, well done, alas, oh, wow, etc. etc. यानी देयर आर सम मोर एक्सक्लेमेशन वर्ड्स विच प्रोड्यूस द फीलिंग्स ऑफ हार्ट। हुर्रे, हुर्रे से क्या प्रकट होता है बच्चों? आनंद, खुशी। जैसे कोई चीज़ आपने अचानक देखी, उसमें आपको अचानक एक फीलिंग, जॉय फीलिंग उत्पन्न हुई, तो आप क्या बोलोगे? हुर्रे।
जैसे हुर्रे का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में भी आप समझने का प्रयास करें। अरे, अरे का मतलब है यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है। भारत ने इंग्लैंड को 2 रनों से हरा दिया। ठीक है बच्चों, वो पूर्ण विराम है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। अरे का मतलब हमने आपको बताया बड़ी खुशी की बात है। तो आप देखेंगे इस वाक्य में क्या उत्पन्न हो रहा है, आनंद, जॉय। तो आप बोलोगे अरे के लिए हुर्रे, व्हाट विल यू कॉल, हुर्रे। और विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे, फिर बोलेंगे भारत डिफीटेड, इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाकी आपका जो टेंस है वो आप बनाएंगे। भारत डिफीटेड इंग्लैंड बाय 2 रन्स। आया बच्चों समझ में? हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, अंग्रेजी में उसी को फुल स्टॉप कहा जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे सेंटेंस, हुर्रे भारत डिफीटेड इंग्लैंड बाय 2 रन्स। हुर्रे क्या हो गया आपका, एक्सक्लेमेशन वर्ड। इससे क्या प्रकट हो रहा है, आनंद। हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। हुर्रे यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज इन योर कॉलेज। हुर्रे यू हैव टॉप्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट, लाइक दिस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ब्रावो से। ब्रावो से क्या प्रकट होती है, शाबाशी। क्या प्रकट होती है बच्चों, शाबाशी। जैसे आपको सपोज करिए बोलना है शाबाश, इसी के साथ ही विस्मय बोधक चिन्ह लग जाता है। देखिए हिंदी में भी और इंग्लिश में। शाबाश, तुम कक्षा में प्रथम आए। ये आपका सेंटेंस है, इसमें शाबाशी हो रही है। शाबाश तुम कक्षा में प्रथम है। शाबाश के लिए आप क्या लगाओगे, ब्रावो या वेल डन। ब्रावो, हमने ब्रावो को यूज किया है। वेल डन का मतलब बहुत अच्छे होता है, शाबाश को ब्रावो कहते हैं। ब्राव, यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है बच्चों, ब्रावो यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म लगा स्टैंड का, स्टूड। ठीक है बच्चों, ब्रावो से आपने देखा शाबाशी प्रकट हो रही है, हुर्रे से आनंद प्रकट हो रहा है। और एक एग्जाम्पल हम दुख प्रकट करने के लिए लेंगे, एलास। एलास में भी आप अरे का प्रयोग करेंगे। बाकी इसका मतलब जो होगा यहाँ पे सेंटेंस के आधार पे हम लोग तय करते हैं। सपोज करिए, पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं, वह कोविड-19 से मर गया। ओके बच्चों, अब यहाँ पे अरे का मतलब आपको यू हैव टू थिंक योरसेल्फ कि आगे दुख प्रकट हो रहा है। तो अरे का मतलब क्या है, बड़े दुख की बात है। क्या है, बड़े दुख की बात है। क्यों, क्योंकि आगे यहाँ पे सारो प्रकट हो रहा है। तो आपने तुरंत यहाँ पे लिखा एलास। क्या लिखोगे बच्चों, एलास है, ओ है। अब आपने अपना सब्जेक्ट लिखा, ही डाइड ऑफ कोविड-19। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। इसके अलावा भी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स के अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक एग्जांपल इसका भी आप देखें। सपोज करिए, यू हैव टू स्पीक, कितनी महान थी रानी लक्ष्मीबाई। तो व्हाट विल यू से, व्हाट आ ग्रेट लेडी रानी लक्ष्मी बाई वॉस। अब ये जो विस्मय बोधक चिन्ह आप यहां देख रहे थे वो कहाँ आएगा, वाक्य के अंत में आएगा।
कहाँ आएगा? वाक्य में। इससे हमें ये पता चलता है व्हाट ए से क्या प्रकट होता है? आश्चर्य। क्या प्रकट होगा? आश्चर्य, आनंद, यानी एक्सक्लेमेशन वर्ड। इसी तरह एक देखिए, हाउ स्वीट योर वॉइस इज। ठीक है बच्चों, हाउ से क्या प्रकट हो रहा है? आश्चर्य। क्या प्रकट हो रहा है? आश्चर्य। व्हाट से क्या प्रकट हुआ था? आश्चर्य। व्हाट के साथ ए लगाते, व्हाट अ ग्रेट लेडी रानी शिवाई वाज, हाउ स्वीट योर वॉइस इज, व्हाट अ ग्रेट कंट्री इंडिया इज, व्हाट अ स्मार्ट पर्सन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, लाइक दिस। हाउ से हम कैसे अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हैं? हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, हाउ ब्यूटीफुल द कोणार्क मंदिर इज, how young you are, how beautiful the stars are, how great Lord Ram was, how great Gandhi was, like this। तो इसको आपको नोट करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है। कल से आपको नया चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर 3। बाय बाय।